अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जीज़ टीवी एचडी और मैं हूं आपका होस्ट दिलावर अली भट्टी। नाज़रीन, आज 3 अप्रैल 2024 और दिन है बुध का। आइंदा 24 घंटे में होने वाली चंद अहम खबरों पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले हेडलाइन, सुप्रीम कोर्ट में जजेस के खत पर समात। लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को भी खतूत मौसूल होना शुरू हो गए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की बंदिश पर समात। ताइवान में ज़लज़ला, किसान भाइयों के लिए बड़ी खबर। वज़ीर आला KPK का वफाक के खिलाफ ऐलान जंग। बुशरा बीबी को जहर देने की खबर। मौसम की सूरत हाल और आखिर में स्पोर्ट्स पर नजर डालेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जजेस के खत पर समात। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में लार्जर बेंच ने समात की। समात के दौरान वकीलाबाज के नुमाइंदेगान भी शरीक हुए। चीफ जस्टिस और अटॉर्नी जनरल के दरमियान तकरीबन 1 घंटे तक मुकालमा जारी रहा, जिसमें चीफ जस्टिस साहब का कहना था कि जब से मैं चीफ जस्टिस बना हूँ किसी से कोई ज्यादती नहीं हुई है, किसी के बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी नहीं होने दूंगा। इसके बाद हामिद खान साहब ने रोस्टर पर आए और कुछ कहने की कोशिश की तो चीफ जस्टिस ने उन्हें बोला कि आप इंफरादी हैसियत में पेश नहीं हो सकते, मैं आपको नहीं मानता, आपकी जगह पर सुप्रीम कोर्ट बार का जो है नुमाइंदा है वो पेश हो, आप सुप्रीम कोर्ट बार के हेड नहीं हैं, तो इसलिए मैं आपको नहीं सुनूंगा। इसके बाद चीफ जस्टिस अतर मिन्नल्लाह साहब का कहना था कि हम इस मामले को ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, मामले की पूरी तहकीकात होनी चाहिए और पता चलना चाहिए कि जजेस को कौन थ्रेट करता है। उसके बाद समात तकरीबन 1 माह के लिए मुलतवी कर दी गई। अब इसकी दूसरी समात 29 अप्रैल 2024 को होगी। समात के आखिर में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फुल कोर्ट बनाने की भी तजवीज़ दे दी। लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को भी खतूत मसूल होना शुरू हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद अब लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को भी मशकूक खतूत मसूल होना शुरू, जिस पर कोर्ट इंतजामिया ने फौरी पुलिस को इतला दी और DIG ऑपरेशन ने फौरी एक्शन लिया और खतूत कब्जे में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया। गुज़िश्ता मसूल होने वाले खतूत की समात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई, जिसमें DIG ऑपरेशन इस्लामाबाद और SP पेश हुए और तहकीकात में होने वाली पेशरफ्त के बारे में भी बताया। इसके साथ उन्होंने बताया कि जो ख़त लेकर आने वाला जो प्राइवेट कंपनी का जो मुलाजिम है उसको भी गिरफ्तार करके उससे भी तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की बंदिश के खिलाफ समात। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की बंदिश के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समात हुई, जिसमें जॉइंट सेक्रेटरी दाखिला पेश हुए। इनका कहना था कि मुल्की सलामती के खिलाफ मवाद अपलोड करने पर एक्स को बंद किया गया, जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने बरहमी का इजहार किया। इनका कहना था कि आप IB की रिपोर्ट तो पेश करें, जिस पर एक्स को बंद कर किया गया। कोई सबूत तो होगा, कोई लिखत पढ़त भी होगी, अगर है तो हमें दिखाएं, दस्तावेज दिखाएं, ज़ुबानी कलामी बातों पर बात नहीं होगी। आप क़यास आराइयों पर मुश्तमिल बात कर रहे हैं। समात ईद के बाद तक मुलतवी, जिसमें सेक्रेटरी दाखिला को ज़ाती हैसियत में तलब किया गया है। ताइवान में ज़लज़ला, ताइवान 7.4 शिद्दत के ज़लज़ले से लर्ज़ उठा। ज़लज़ले की शिद्दत से 26 इमारतें तबाह और 100 को जज़वी नुकसान पहुँचा। 7 अफराद हलाक और 700 से ज़ायद ज़ख्मी। ज़लज़ले के बाद समुंदर में 3 मीटर बुलंद लहरें पैदा हुईं। लोगों में खौफो हरास, लोगों का इमारतों से इनखलाब। ताइवान हुकूमत का कहना था कि 25 साल बाद दोबारा इस शिद्दत का ज़लज़ला आया है। किसान भाइयों के लिए बड़ी खबर, पंजाब हुकूमत ने गंदम की कीमत 3900 रुपये फी मन मुकर्रर कर दी है। पंजाब हुकूमत का कहना था कि वो किसान भाइयों की खुशहाली के लिए इक़दाम कर रही है, जल्द ही सस्ते कर्ज़ों और सोलर स्कीमों का ऐलान करेगी, जिससे किसानों को फ़ायदा होगा। किसान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। मरियम नवाज का कहना था कि छोटे काश्तकारों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर का वफाक से जंग का ऐलान। सैनन के इलेक्शन KPK में मुलतवी होने के बाद वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर ने वफाक से जंग का ऐलान कर दिया।
उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं बहसीयत वज़ीर आला KP के वाज़ेह तौर पर कह रहा हूँ कि KPK में नाइंसाफ़ी नहीं चलेगी। जिस तरह हमारे लीडर ने कहा है कि आखिरी हद तक जाएंगे, आखिरी गेंद तक लड़ेंगे। हम किसी भी गैर आईनी फ़र्द को हल्फ उठाने नहीं देंगे। हम अपनी ख़वातीन की नशिस्तों पर कम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जब तक ख़वातीन की नशिस्तें वापस नहीं मिल जाती तब तक किसी को हल्फ उठाने नहीं दिया जाएगा। बुशरा बीबी को जहर देने की खबर। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना था कि बुशरा बीबी को स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। उनको एक कमरे तक महदूद किया जा चुका है। उनके जो खिड़कियों के शीशे हैं वो भी ब्लैक पेपर लगाकर ब्लाइंड किए गए हैं। उनको किसी से मिलने की इजाज़त भी नहीं दी जा रही। बुशरा बीबी का भी कहना था कि उसको खाने में कुछ ऐसा दिया जा रहा है कि खाने के बाद उनके होंठ खुश्क और आंखों में जर्दपन आ जाता है। इससे पहले इमरान खान साहब भी इस बात का इजहार कर चुके हैं कि उनको तशवीश है कि बुशरा बीबी को स्लो पॉइजन दी जा रही है। तो बैरिस्टर गौहर का कहना था कि हुकूमत और अदालत इस बात का नोटिस दे। इसके बाद हम बात करेंगे मौसम के बारे में। मुल्क भर नाज़रीन, आज मुल्क भर में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। KPK पंजाब, बलोचिस्तान और सिंध में कहीं कहीं हवाएं चलने के इम्कानात हैं। मुल्क में ज़्यादातर दर्जा हरारत 32 और कम से कम 17 रहने का इम्कान है। आखिर में बात करेंगे स्पोर्ट्स पर। नाज़रीन, आप जानते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम का प्रैक्टिस सेशन इस वक्त काकोल में जारी है, जिसमें खिलाड़ियों की फिटनेस पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। कप्तान बाबर आजम का कहना था कि हमारी पूरी तवज्जो इस वक्त आने वाले वर्ल्ड कप पर मरकूज़ है। उससे पहले हमारा मुकाबला न्यूजीलैंड की टीम से होगा। इसके साथ ही हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।